सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप भी पैसे को भगवान मानते हैं। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा है तो उनके लिए भगवान भी नहीं है, सब कुछ वही है। उनके अंदर इतना मैं आ जाता है कि वो लोग कहते हैं भगवान तो धरती पे है ही नहीं। तो टॉपिक आपने देख ही लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है कि आप लोग कहाँ से मुझे सुन रहे हो और आपकी राय क्या है। क्या आप भी पैसा को भगवान समझते हैं? मानते हैं हम कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। कई बार क्या होता है कि गरीब लोग पीछे रह जाते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास एक ही हथियार होता है और वो है पैसा। वो लोग तो दोस्ती भी करेंगे तो अपने पैसे वालों से ही करेंगे। गरीबों को वो कुछ समझते ही नहीं है। रिश्तेदारी रखेंगे तो अमीरों से रखेंगे। आज के टाइम में तो जिसके पास पैसा है उसी की वैल्यू है और जिसके पास पैसा नहीं है लोग उसे पूछते भी नहीं हैं। आप देखोगे पड़ोस में दो लोग रहते हैं, एक गरीब है एक अमीर है, तो गरीब को ये कोई पूछेगा भी नहीं तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और जो अमीर हैं उनकी सारी खबर रहती है कि अमीर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने कपड़े डाले हैं, किन के साथ उनका बोलना चालना है। तो ये है पैसे की वैल्यू। और हम तो शुक्र करते हैं कि भगवान ने सुख दुख जीवन मृत्यु ये अपने हाथ में रखा। अगर ये भी अमीरों के हाथ में हो जाता कि किस टाइम उन्होंने मरना है, किस टाइम उन्होंने जीना है, कि उनको सिर्फ सुख ही सुख देता भगवान, तो शायद ये लोग दुनिया में गरीबों को जीने ही ना देते। तो शुक्र करते हैं हम परमात्मा का कि उसने ये सब अपने हाथ में रखा। आप जाके देखो शमशान में एक गरीब की राख पड़ी है, एक अमीर की राख पड़ी है, दोनों की सेम होगी। फिर भी जो अमीर लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम ही मिस्टर राइट हैं। आप ये देखना कि जिसके पास पैसा है वो अगर गलत काम भी करते हैं तो भी उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कहेंगे ये बिल्कुल ठीक है, ये मिस्टर राइट हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि उन्हीं के रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो कोई गलती भी नहीं करेंगे और फिर भी उनकी बातें बनेंगी। ये होती है पैसे की वैल्यू। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा है हमारा ईमान, हमारी ज़बान, हमारी इज्जत, हमारे बोल, सबसे बड़ा यही है और यही हमारे साथ जाना है। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपकी क्या राय है, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि आपको पैसा ज़्यादा मायने रखता है या आपको अपनी ज़बान, अपनी इज्जत, अपना ईमान मायने रखता है। क्योंकि आज के टाइम में लोगों ने पैसे के लिए अपना ईमान भी बेच दिया, उनकी कोई ज़बान की वैल्यू ही नहीं है। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि उनके घर में कोई जाता है तो पहले वो ये चेक करते हैं, उनके नज़रों में यही रहता है कि इनके पास पैसा कितना है या इनसे उनको कुछ फ़ायदा है या नहीं है। आप देखोगे कि आज के टाइम में भाई भाई का नहीं है, माँ बेटे की सगी नहीं है। अगर बेटे के पास पैसा है तो माँ अपने बच्चों से रिश्ता रखती है। नहीं तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर बेटा रेंट के घर में रह रहा है, उसका घर अच्छा नहीं है, तो माँ क्या कहती है, हम तेरे घर पे नहीं आएंगे। वो अपनी रिश्तेदारी में सबसे उसका रिश्ता भी तुड़वा देती है। मैंने ऐसा भी देखा है। कई बार हमने देखा है कि माँ के दो बेटे होते हैं, एक बेटे के पास सब कुछ है लेकिन माँ उसी से ही रिश्ता रखेगी और जिसके पास कुछ नहीं है उससे रिश्ता नहीं रखती। तो कई लोग मुझे ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे दोस्तों ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, जब आज के टाइम में आपका सगा भी सगा नहीं है, बड़ी गहराई की बात है ये, कि जो आपके सगे होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो भी आपके सगे नहीं बनते, तो आप बाहर वालों को क्यों शिकायत करते हो। क्योंकि आज के टाइम में लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति होते हैं, आपस में फ्रेंडशिप होती है उनकी, एक गरीब होगा एक अमीर होगा। गरीब के अंदर बहुत हुनर होगा लेकिन वो पीछे रह जाएगा और जो अमीर होगा वो आगे बढ़ जाता है। मैंने तो ये भी देखा है जिसका कोई प्रोफेशन नहीं होता, उनको ABC भी नहीं आती इस प्रोफेशन की, वो लोग फिर भी आगे निकल जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आज के टाइम में होता क्या है, किसी के पास खूब पैसा है और उनको ABCD भी नहीं आती और वो भी स्कूल खोल के बैठे हैं और उनके स्कूल खूब चल रहे हैं। उन्होंने करना क्या है, महंगी से महंगी बिल्डिंग बना देंगे, वो महंगे महंगे टीचर रख लेंगे, उनका स्कूल खूब चलेगा। तो पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों के लिए पैसा ही भगवान है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, उसको सिर्फ भगवान का ही सहारा है, तो वो तो भगवान को ही मानेगा ना। और जिसके पास अंधाधुंध पैसा है, जिसे पता भी नहीं चल रहा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, तो उनके लिए तो पैसा ही भगवान हुआ। तो आप क्या मानते हैं कि पैसा बड़ा है या भगवान बड़ा है? लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है और
ये सच्चाई भी है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हमारा पैसा एक साइड पर रह जाता है और लोग फिर क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति का इलाज चल रहा होता है और पूरी दवाइयाँ लग जाती हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमारी दवाइयों ने काम कर दिया, अब दुआ कीजिए परमात्मा से। तो अगर ऐसा ना होता, परमात्मा के हाथ में ये सब ना होता, तो डॉक्टर लोग ये बात ना कहते कि परमात्मा से दुआ कीजिए। वो लोग सिर्फ साइंस को ही भगवान मानते, पैसे को ही भगवान मानते। तो पैसे से आप इंसान को तो नहीं खरीद सकते। हाँ, माना कि पैसे से आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पैसे से कभी भी आप किसी इंसान के अंदर आत्मा नहीं डाल सकते। और शुक्र करते हैं परमात्मा का कि उसने ये सब अपने हाथ में रखा। नहीं तो आज का इंसान, नहीं तो अगर गरीब इंसान को मौत आ जाती और अमीरों को मौत ना आती, तो लोग क्या कहते, गरीब था इसलिए मर गया। एक गरीब की मौत पे भी लोग मजाक उड़ाया करते। तो मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाती हूँ जो हमारे साथ हुआ है। जब मैं पढ़ा करती थी तो मेरे साथ एक लड़की थी, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ आपको। तो उसको कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल नालायक थी वो, और हम पढ़ने में अच्छे थे। तो होता क्या था, वो जो लड़की थी उसकी मम्मी थी उस स्कूल की प्रिंसिपल। और होता क्या था, उसे कुछ नहीं आता था, वो हर क्लास में फर्स्ट आती थी और हमारे जैसे पीछे रह जाते थे। फिर हम सोचते थे कोई बात नहीं, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे की सुनिए। उसकी मम्मी के पास पैसा खूब था, अपनी बेटी को उसने स्कूल खोल के दे दिया और स्कूल उसका आज भी खूब चल रहा है। तो उनके लिए तो पैसा भगवान हो गया। लेकिन हमारे जैसे, हमारे पास पहले भी भगवान था, हमारे पास आज भी भगवान है। भगवान ने पहले भी कोई कमी नहीं दी थी और भगवान आज भी कोई कमी नहीं दे रहा। लेकिन हमारे मन में एक शांति है कि हमने जो भी कमाया आज तक, जो भी हमने पाया, सिर्फ अपनी मेहनत से पाया, पैसे के दम पे नहीं पाया। क्योंकि पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन मन का सुकून, शांति, वो नहीं खरीद सकते। माना कि पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, इंसानों को भी खरीद सकते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ भी करने के लिए इंसान को भी खरीद लेते हैं। और ये मैं आपको एक और बताती हूँ क्या हुआ था। एक बार इलेक्शन के टाइम थे, दो व्यक्ति खड़े हुए थे, एक था पैसे वाला और एक था गरीब। तो गरीब लोगों को सब ने कहा कि हम गरीब का साथ देंगे, लेकिन जो अमीर लोग थे उन्होंने क्या किया, रातों रात वोट खरीद लिए और वो जो गरीब था वो बेचारा रह गया। लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब देखा कि अमीर ने पैसे दे के वोट खरीद लिए थे, तो पहले जब उसका राज आया, वो जो जीत गया था, तो उसने खूब आतंक मचाया अपना, क्योंकि पैसे के दम पे तो वो कुछ भी कर सकते हैं और पैसे वाले लोगों की कोई ज़बान नहीं होती। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनका मतलब निकल जाता है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लोग आपका इस्तेमाल करते हैं? जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों का ऐसे यूज़ करते हैं। उनके लिए कोई दोस्ती मायने नहीं रखती, कोई रिश्तेदारी मायने नहीं रखती, कोई पड़ोस मायने नहीं रखता। वो हर किसी को यूज़ करना जानते हैं, क्योंकि दिमाग के बड़े धनी होते हैं। इनके मन में बहुत चालाकियाँ होती हैं, तभी ये लोग आगे रह जाते हैं, तभी ये लोग आगे निकल जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी ना, साम दाम दंड भेद, ये लोग वो करना जानते हैं। और एक गरीब इंसान का, जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, हम भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं, हम ज़्यादा अमीर नहीं हैं, हम गरीब भी नहीं कहते अपने आप को। तो ये लोग क्या होता है, ये सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मानते हैं, ये उसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे भगवान, हम जो हैं, जैसे हम आपके हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को चालाकियाँ नहीं आती। तो जो लोग मानते हैं कि हम चालाकियों से आगे निकल जाएंगे, पैसों से आगे निकल जाएंगे, तो आप भी बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपना असली रूप दिखाया, पहले तो उसने पैसे खरीद के, सारे पैसे से वोट खरीद लिए, लेकिन जब लोगों ने उसका असली रूप देखा तो ये देखा कि काश हमने उस गरीब इंसान को ही जिता दिया होता, और नेक्स्ट टाइम वो जो गरीब व्यक्ति था वो जीत गया, सभी ने उसको वोट दिए। और एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ, चलो ये तो हमारे घर की बातें होगी, आपस की बातें होगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी, एक मछुआरे के बेटे थे वो, और देखिए कहाँ पहुँच गए, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए। तो शुक्र है भगवान का कि गरीबों के साथ भगवान तो है, नहीं तो गरीबों को तो सपने देखने का भी हक ना होता, क्योंकि अमीरों के लिए सारे सपने हो जाते। और दूसरा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, धीरू भाई अंबानी का। ये भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और आज देखिए रिलायंस जैसी कंपनी इनकी है। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी अमीर हैं, क्योंकि अमीर गरीब हर कोई देखता है आजकल सोशल मीडिया पे, तो अगर आप अमीर हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा है और पैसा ही भगवान है, जो हो वो आप ही हो, तो ये आपकी भूल है।
क्योंकि पैसा माना कि बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा भी नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें हम पैसे से नहीं खरीद सकते, कि हम इंसान को नहीं खरीद सकते। और इंसान वही बिकता है पैसे के लिए जिसका कोई दीन ईमान ना हो। जो इंसान सही मायने में इंसान होगा, जो भगवान को मानता होगा, जो धर्म के रास्ते पे चलता होगा, वो कभी नहीं बिकेगा। और जीत हमेशा सच्चे इंसान की ही होती है। जो भगवान को मानते हैं उन्हीं की जीत होती है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और जो सुन रहे हैं मुझे मध्यम वर्गीय लोग, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी अपना ईमान मत छोड़ें, कभी भी अपना धर्म का रास्ता मत छोड़ें। क्योंकि धर्म की जीत ज़रूर होती है, क्योंकि उसके साथ परमात्मा होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुर्योधन के साथ कृष्ण जी की नारायणी सेना थी और अर्जुन अकेला था, तो जीत किसकी हुई थी बताइए? दुर्योधन की जीत हुई थी या अर्जुन की जीत हुई थी? और जो सुन रहे हैं मुझे गरीब लोग, जो आज बहुत गरीब हैं और आप सपने देखते हो बहुत बड़े, कई बार क्या होता है, गरीब लोग सपने देखते हैं तो अमीर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि गरीब लोगों को सपने देखने का भी हक नहीं है। तो अगर आप भी गरीब हैं और आप सपने देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, तो ज़रूर देखिए सपनों को, क्योंकि मेरा मानना ये है, जो सपने देखेगा वही तो पूरे करेगा। अरे जो सपने नहीं देखेगा उसके सपने पूरे कैसे होंगे? तो आपके सपने भी ज़रूर पूरे होंगे। विश्वास रखिए भगवान के ऊपर, विश्वास रखिए अपने कर्मों के ऊपर। चाहे आपको किसी ने धोखा दिया हो, छल कपट किया हो आपके साथ, लेकिन भगवान हमेशा सीधे लोगों का साथ देता है। तभी तो भगवान को भी भोलेनाथ कहते हैं। उसको चालाकनाथ क्यों नहीं कहते? क्यों उसे भोलेनाथ कहा जाता है? क्योंकि भोले लोगों का तो भगवान ही है, वही उनकी बेड़ा पार लगाता है। हाँ, ये होता है, सच की नैया हिलती है डुलती है लेकिन डूबती कभी नहीं है, क्योंकि उनका खिवैया स्वयं परमात्मा होता है। तो आपका भी खिवैया परमात्मा है, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। और हमेशा परमात्मा को अपने अंग संग महसूस कीजिए और यही ठानिए कि आपकी जीत जरूर होगी। अगर आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो जीत 100% आपकी होगी। जो भी आपने सपने देखे हैं, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगी कमेंट बॉक्स में कि आपकी राय क्या है। क्या आप भी पैसे को भगवान समझते हैं? तो हमारे साथ तो पैसा जाएगा ही नहीं। हम पैदा होते हैं तो हमारे लंगोट में जेब नहीं होती, कोई भगवान ने जेब नहीं लगा के भेज रखी होती। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे कफन के अंदर भी जेब नहीं होती। फिर भी इंसान सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो रिश्ते भी उन्हीं लोगों से रखता है जिसके पास पैसा है। पैसे के साथ ही सभी रिश्ते हैं, पैसे की सब यारी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पैसा साइड में रह जाता है, यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब वहीं पे रह जाती है। क्योंकि हमारे साथ जाएंगे तो हमारे संस्कार जाएंगे। पैसे से आप संस्कार भी नहीं खरीद सकते और पैसे से आप भक्ति भी नहीं खरीद सकते, ना आप भक्ति का फल खरीद सकते हो। क्योंकि भगवान ने तो आपको बिना पैसे के भी पसंद किया है। भगवान के आगे गरीब जाएगा एक अमीर जाएगा, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप करोड़पति हो या आप बिल्कुल रोडपति हो। उसके लिए तो दोनों एक समान है। वो तो सिर्फ हमारे कर्म देखेंगे कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो आप भी कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि हमारे कर्मों का रिटर्न हमारे रिश्तेदार दें या ना दें, हमारे पड़ोसी दें या ना दें, आपके दोस्त दें या ना दें, लेकिन वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ जो 24 घंटे हमारी निगरानी कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानता है। एक सीसीटीवी कैमरा तो दुकानों पे लगा होता है, एक लगा हुआ 24 घंटे हमारे ऊपर। और जिसकी चिप है परमात्मा के पास, वो जाते ही जैसे हम भगवान के पास जाएंगे, वो चिप चलेगी और फिर पता चलेगा कि हमने क्या क्या काम किया एक पैसे के पीछे। इन नोटों को इकट्ठा करने के लिए अपना दीन ईमान सब कुछ बेच दिया आज के इंसान ने। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे कि आप क्या मानते हैं, पैसा पैसा है या भगवान है, या आपका ईमान बड़ा है या आपकी ज़बान बड़ी है, किसे आप महत्व देते हैं ज़्यादा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे यूट्यूब परिवार के हिस्सा बन जाओगे। तब तक के लिए सबको जय माता दी।